1971 भारत और पाकिस्तान की जंग। आज से करीब 50 साल पहले 3 दिसंबर शाम के करीब 5 बज रहे थे। तभी अचानक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने भारत के कुल 11 एयरबेस पर हमला कर दिया था। 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर जंग चल रहा था, उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। 1971 के दौर में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थीं। उस समय भारत की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में था। अचानक हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमले के बाद इंदिरा गांधी सोच समझकर सावधानी और चालाकी से अपने कदम आगे बढ़ा रही थीं, क्योंकि इस जंग की मुख्य वजह हिंदू और मुस्लिम था। दरअसल यह युद्ध मुस्लिम धर्म के खिलाफ था, क्योंकि यह युद्ध सभी मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तान का समर्थन किया था। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तब भारत पाकिस्तान बंटवारे में बड़ी तादाद में हिंदू वहाँ पर ही रह गए थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों पर जाने कितने तरह के अत्याचार करते हुए आए थे। यहाँ तक कि वहाँ के हिंदू लोगों का नरसंहार भी किया जाता था। हिंदू औरतों का बलात्कार करके बाद में उन्हें जान से मार दिया जाता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी नसीब से मिलती थी। सबसे ज़्यादा हिंदू लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में रहते थे। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। पानी सिर से ऊपर जा रहा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान हिंदू भारतीय आर्मी को मदद की गुहार लगा रहे थे। लगातार हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के कारण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस पर अहम कदम उठाने का सोच लिया था। ऐसे में पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के अचानक हुए हमले को लेकर इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के तीनों दलों के प्रमुख पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने रेडियो पर सबके सामने भारत पाकिस्तान युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। यह समय ऐसा था कि भारत के तीनों दलों ने एक साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। भारत आसानी से इस युद्ध को जीतने की ताकत रखता था, लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि अमेरिका के प्रधानमंत्री निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। और इस विवाद की वजह दोनों के बीच में संबंध बिगड़ते ही जा रहे थे। 1971 के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अच्छे माने जाते थे, तथा इन्हीं 5 दिनों के अंदर भारत ने पाकिस्तान के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर तक घुसकर उसे पूरी तरह कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। युद्ध के शुरू हुए करीब 7 दिन हो चुके थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर ऐसा ही कुछ और दिनों तक चलता रहा तो पाकिस्तान पर भारत जीत हासिल कर लेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नूरुल अमीन ने अमेरिका को मदद का प्रस्ताव भेजा। भारत अमेरिका के खराब संबंध की वजह से इस प्रस्ताव को देखते हुए अमेरिका के प्रधानमंत्री निक्सन ने तुरंत ही अपना परमाणु हथियार को बांग्लादेश की खाड़ी में जाने का आदेश दे दिया, और साथ ही उनको मौजूदा परमाणु हथियारों की ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया था। धीरे धीरे 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। भारत को इसकी भनक तक नहीं थी। इस अमेरिकी बेड़े को उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली बेड़ा माना जाता था। इस बेड़े की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वह अपने पास मौजूदा ईंधन में ही दुनिया की पूरी चक्कर लगाने की ताकत रखता था। पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर पीएनएस गाजी अत्याधुनिक पनडुब्बी भेजी गई। इस पनडुब्बी का मेन मकसद था कि भारत के युद्धवाहक अन्याश विक्रांत को पूरी तरह तबाह करने का, लेकिन इस पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को नौसेना विशाखापट्टनम के पास आते ही नस्ते नाबूद कर दिया।
इसके बाद अमेरिका, मित्र राष्ट्र चीन और ब्रिटेन पाकिस्तान को सैन्य समर्थन कर रहे थे। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए लड़ने के लिए अपने तरफ से परमाणु हथियार से लहद एक नौसैनिक पोर्ट भेजा था। अरब सागर में मौजूद जॉर्जो ने भारत को पश्चिमी तट से घेरा हुआ था और अमेरिका ने पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत को अपने निशाने पर रखा हुआ था। भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। सभी ने भारत को अपने निशाने पर रखा हुआ था और सभी शत्रु देश भारत के करीब आते जा रहे थे। समय बीतता जा रहा था। जब भारत को इन सब की जानकारी मिली तब भारत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, जब तक सारे शत्रु देश भारत को चारों तरफ से घेरे जा रहे थे। वहीं उसी समय भारत ने दूसरी तरफ पाकिस्तान के आधी सरजमी को अपने कब्जे में कर लिया था। जब भारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा था तब रूस के खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली। हालांकि इसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री पहले ही दे दी थी, लेकिन रूस को अमेरिकी मित्र राष्ट्र की ओर से भारत को चारों तरफ से घेरे जाने की जानकारी मिली तो रूस ने इस पर तुरंत ही अपनी तरफ से भारत की मदद के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी। रूस ने आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चीन को धमकी दी, अगर भारत के खिलाफ तुम्हारी तरफ से कुछ भी एक्शन लिया गया तो हम चीन का नक्शा ही बदल देंगे। इस चेतावनी के बाद चीन पीछे हट गया। रूस ने बिना किसी झिझक भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाज़ों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। तब एडमिरल व्लादिमीर रूस की तरफ से परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाज़ों की कमान संभाल रहे थे। उनको मुख्य कमांडर की ओर से ऑर्डर दिया गया था कि अपनी पनडुब्बी समंदर के अंदर ही रखनी है। जरूरत पड़ने पर उनको मौजूद परमाणु मिसाइलों से हमला करने के लिए ऑर्डर भी दिया गया था। कुछ भी करके उनको अमेरिका के 7वें बेड़े को भारत के तरफ जाने से रोकने को कहा गया था और जैसे ही अमेरिका का परमाणु हथियार से लैस 7वां बेड़ा दिखाई देता है, तुरंत ही अपनी पनडुब्बियों को पानी के सतह पर ऊपर लाना है। बड़ी सावधानी से रूस की पनडुब्बियां पानी के नीचे से होकर अमेरिकन 7वें बेड़े के पास पहुंच जाती हैं। जब अमेरिका का 7वां बेड़ा दिखाई देता है, वैसे ही रूसी पनडुब्बियां पानी के सतह पर आ जाती हैं। पहले तो अमेरिकन सैनिक इसे अपने 7वें बेड़े का हिस्सा ही समझ लेते हैं, बाद में उन्हें सब समझ आता है। अमेरिकन 7वें बेड़े के सभी प्रमुख कमांडर रूसी परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियों, मिसाइलों, डिस्ट्रॉयर और विध्वंसक जहाज़ों को देखकर घबरा जाते हैं। रूस की ऐसी तैयारियां देखकर ब्रिटिश हवाई जहाज़ मेडागास्कर की ओर भाग जाते हैं और अमेरिकन 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी से पीछे ही लौट जाता है। रूस की ऐसी परमाणु हथियारों की तैयारी देखकर दूसरी ओर पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। 16 दिसंबर 1971 में भारतीय आर्मी के सामने सिर झुकाए और अपने घुटने टेकते हुए पाकिस्तानी जनरल प्रमुख नियाजी ने समर्पण दस्तावेज पर लिखित हस्ताक्षर करके आत्मसमर्पण कर दिया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश के मुक्त करने की योजना में आगे बढ़ी और इतना अधिक प्रयत्न करने के बाद एक नया देश सामने आया, बांग्लादेश। इस प्रकार पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत ने रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाया और रूस भारत के साथ रहकर पूरी दुनिया के खिलाफ हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।